भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है। इसमें कुल 11 अध्याय, 3 भाग और 167 धाराएं हैं। सबसे पहले धारा 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार है। ये अधिनियम जो है संपूर्ण भारत पे लागू है। धारा 2 निर्वासित है। धारा 3 है परिभाषाओं के बारे में, निर्वाचन खंड। धारा 4 है उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत। धारा 5 विवादित तथ्य और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य का दिया जाना। धारा 6 एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति के विषय में। धारा 7 प्रसंग हेतुक परिणाम। धारा 8 में बताया गया हेतुक तैयारी, पूर्व पश्चात का आचरण। धारा 9 बात करता है शिनाख्त परेड के बारे में। धारा 10 है षड्यंत्र के द्वारा कही गई या की गई बातें। धारा 11 है प्ली ऑफ एलिबी, वह तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है वह कब सुसंगत है। धारा 12 नुकसानी के मामलों में रकम अवधारित करने के लिए जो तथ्य बताए गए हैं। धारा 13 रूढ़ि या समव्यवहार के विषय में है। धारा 14 में बताया गया है मन या शरीर की शारीरिक दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य कब सुसंगत होंगे। धारा 15 में है कार्य आत्मसिक था या से किया गया था, कारोबार के अनुक्रम में किया गया कार्य को धारा 16 में बताया गया है। धारा 17 से 23 तक है स्वीकृति के विषय में। धारा 17 में है स्वीकृति की परिभाषा, स्वीकृति कौन कर सकेगा इसके बारे में धारा 18 में बताया गया है। धारा 19 में बताया गया है स्वीकृति का करने वाले व्यक्तियों द्वारा उनकी विरुद्ध साबित किया जाना और रेफरी द्वारा स्वीकृति को धारा 20 में बताया गया है। धारा 21 है जिनके द्वारा स्वीकृति की गई है उनके द्वारा उनकी ओर से साबित किया जाना। धारा 22 है दस्तावेजों के अंतवस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति कब सुसंगत होगी और 22A में है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतवस्तु के बारे में स्वीकृति और 23 बताता है सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं। धारा 24 से लेकर 28 तक बताया गया है स्वयं स्वीकृति के विषय में, जिसमें 24 में बताया गया है कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन के स्वरूप यदि संस्वीकृति कराई गई है तो विसंगत होगी। पुलिस से संस्वीकृति का विसंगत हो जाना धारा 25 में है और मजिस्ट्रेट से की गई संस्वीकृति धारा 26 में है और किसी वस्तु के बारे में जानकारी जो अपराध के इन्वेस्टिगेशन में पाई गई है 27 में है और 28 है उत्प्रेरणा, धमकी, वचन के दूर हो जाने के पश्चात की गई संस्वीकृति का सुसंगत होना और धारा 29 में है यदि संस्वीकृति गुप्त रखने के आशय से वचन के अंतर्गत कराई गई है तो वो विसंगत नहीं होगी। सह अभियुक्त की संस्वीकृति धारा 30 में है। 31 है स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंधन कर सकती है। धारा 32 है वह दशाएं जिनमें कोई व्यक्ति के द्वारा कथन किए गए हैं और 33 है पश्चातवर्ती कार्रवाइयों में कथनों का प्रयोग। 34 से 38 तक बताया गया है विशेष परिस्थितियों में यदि कोई कथन किए गए हैं। 34 है यदि लेखा पुस्तकों में कोई एंट्री अगर की गई है प्रविष्टि। 35 है कर्तव्य पालन में किए जाने के दौरान और 36 है चार्ट, रेखाचित्र, मानचित्र में यदि कोई प्रविष्टि की गई है।